बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सैयदा मरियम आपकी फ़िज़िक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रा सुन लीजिए, आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना, आपने देखा था कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कैपेसिटर होता क्या है और चार्ज कैसे होता है। अब इसकी डिटेल में इसकी वर्किंग देख लेते हैं चार्जिंग की। लास्ट टाइम आपने बच्चों जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगा दिया है और वो बैटरी के थ्रू वो चार्ज हो, लेकिन रियलिटी में ना बैटरी के साथ रेजिस्टेंस भी लगा होता है। तो ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस ये आरसी सर्किट होता है। अब जब हम चार्जिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, आपने बैटरी कनेक्ट की है और कैपेसिटर से बैटरी से चार्ज मूव करके डिपॉजिट होना शुरू हुआ है कैपेसिटर के ऊपर। बच्चों, पहले कैपेसिटर की प्लेट न्यूट्रल थी, तो पॉजिटिव चार्ज जाके डिपॉजिट हो रहा है या नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है तो वो इजीली होगा और रैपिडली होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है एक प्लेट पे और नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है दूसरी प्लेट पे, जब फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगेंगे तो ऑलरेडी जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आपके पास जब कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होती है तो शुरू में कैपेसिटर जल्दी चार्ज होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो चार्जिंग होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो आपके पास इसकी इक्वेशन जो है चार्जिंग की इक्वेशन वो है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब ये इसमें क्या है बच्चों, ये जो इक्वेशन है ना इसका प्रूफ आपने नहीं करना, इसका प्रूफ जो है वो किरचॉफ रूल अप्लाई करके, लॉ अप्लाई करके वो होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है जरा देख लीजिए। Q जो है ना वो चार्ज है एट एनी इंस्टेंट, Q नॉट जो है वो चार्ज है इक्विलिब्रियम चार्ज, और आपके पास 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। आर सी यहाँ क्या है, आर सी यहाँ टाइम कॉन्स्टेंट है, वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब Q नॉट क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इक्विलिब्रियम चार्ज, ये कब होगा बच्चों, आपके पास यहाँ पर पहले जीरो पोटेंशियल डिफरेंस था जब प्लेट्स न्यूट्रल थी, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हुआ और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हुआ। एक ऐसा टाइम आएगा जब बैटरी की पोटेंशियल की वैल्यू और कैपेसिटर की प्लेट्स की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी तब कैपेसिटर के ऊपर इक्विलिब्रियम चार्ज स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फर्दर चार्ज स्टोर नहीं होगा तो इसके थ्रू हमारी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस होगी। वो वाला टाइम जिसमें बैटरी के ऊपर मैक्सिमम चार्ज का इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% डिपॉजिट होता है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 63% टाइम्स तक इक्विलिब्रियम चार्ज। कैपेसिटर अपने इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% डिपॉजिट होने के लिए जितना टाइम लेता है वो टाइम कहलाता है टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट दो तरह से आप देख सकते हैं, फास्ट और जो है स्लो। लार्ज टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या वैल्यू होगी, स्मॉल होगा तो क्या वैल्यू होगी। अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट T इक्वल टू RC की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब है जो चार्जिंग है वो फास्ट चार्जिंग होगी। लेकिन अगर आपके पास RC की वैल्यू जो है वो लार्ज है, इसका मतलब है कि आपके पास जो चार्जिंग होगी वो स्लो चार्जिंग होगी। कैसे बच्चों, ये देखें, आपके पास यहाँ ये चार्ज है और ये टाइम, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, यहाँ पर जीरो टाइम पे कोई चार्ज नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया चार्जिंग होना शुरू हुई और इसकी जो है ना यहाँ तक जाके ये मैक्सिमम चार्ज पे अटेन कर लिया 0.63%। अब आपके पास इस वाली कर्व की अगर मैं बात करूँ T1, इस टाइम में उसने मैक्सिमम चार्ज अटेन किया T1, ठीक है। अगर मैं इस वाली कर्व की बात करूँ, इसने मैक्सिमम चार्ज ये 0.63% इतने टाइम में अटेन किया है। तो आप मुझे बताएं टाइम कांस्टेंट किसका कम है। आप कहेंगे मिस ये वाली जो कर्व है इसका टाइम कांस्टेंट कम है, तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, स्मॉल होगा, उसकी चार्जिंग फास्ट होगी। जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, उसकी चार्जिंग क्या होगी बच्चों, स्लो होगी। अब आपके पास एक ग्राफ है कि जो पहले जो आरसी होता है, जो फर्स्ट आरसी होता है, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, उसमें 100% कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता, उसमें 63% चार्ज होता है। तो मिस ये 63% क्यों चार्ज होता है, 100% चार्ज क्यों नहीं होता। ज़रा वैल्यू पुट करके देखते हैं बच्चों। इस टी में ना एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, ये टाइम है, इसमें ना आप फर्स्ट आरसी की वैल्यू पुट करें, आरसी पुट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आरसी पुट करें, ऊपर भी आरसी है, नीचे भी आरसी है, आरसी से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई की पावर हो जाएगी -1। बच्चों कैलकुलेटर से ई की पावर -1 कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आता है 0.37, ठीक है। पीछे क्या है 1 माइनस 0.37, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.63। तो इसका मतलब ये है कि पहले टाइम कांस्टेंट की जब आप वैल्यू पुट करते हैं, आरसी पुट करते हैं, तो 63% इक्विलिब्रियम चार्ज का चार्ज स्टोर होता है। जब सेकंड आरसी मतलब 2 आरसी हो जाता है तो 86%। कैसे होगा, आप यहाँ आरसी की जगह, टाइम की जगह 2 आरसी पुट कर दें, 86% समथिंग आंसर आएगा। थर्ड टाइम कांस्टेंट में क्या होगा, यहाँ 3 आरसी पुट कर दें, 94%, 95% समथिंग आएगा। 4 आरसी पुट करें तो आपके पास
98% समथिंग, एंड 5 आरसी पुट करें तो 99% समथिंग आंसर आएगा। आप आरसीज की वैल्यू बढ़ाते जाएं, आपके पास चार्जिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन पहले आरसी में 100% कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, 63% चार्ज होता है, और वो मैंने आपको लॉजिकली इक्वेशन से बता दिया क्यों ऐसा चार्ज होता है। अब बात करें इसके स्लोप की, इसके ग्राफ की। आपके पास अगर मैं क्यूटी ग्राफ की स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होता है बच्चों, y ओवर एक्स, पढ़ते आए हो बचपन से, y ओवर एक्स। यहाँ y पे क्या है, चार्ज, x पे क्या है, टाइम। चार्ज को टाइम से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है बच्चों, करंट। तो अब मैं 2 पॉइंट डिस्कस करती हूँ, बहुत सारे पॉइंट है इस ग्राफ के, ये फर्स्ट पॉइंट कर लेती हूँ और ये लास्ट पॉइंट। पहले पॉइंट पे बेटा जी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, करंट मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम क्यों होगा, कैपेसिटर प्लेट न्यूट्रल है, बैटरी से फॉरन चार्जेस जाएंगे और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैक्सिमम करंट होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आप जाते जाएंगे आपके पास चार्जेस की जो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद स्लो डाउन हो जाएगी चार्जिंग। और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूं तो आपके पास जो है ना, यहाँ पर स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगी। फर्दर करंट डिपॉजिट कब नहीं होगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और यहाँ पर करंट की वैल्यू आके जो है वो जीरो हो जाएगी, स्लोप हमारे पास जीरो आएगी। तो ये आपके पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थी। अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा बच्चों, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सेम आपके पास बच्चों वो सर्किट डायग्राम है। पहले हमने इस स्विच को कनेक्ट किया था बैटरी के साथ, अब आप इस स्विच को कनेक्ट कर दें डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ। तो अब देखें बच्चों, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। नेगेटिव से चार्ज अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, बारी बारी चार्ज यहाँ जाएंगे और न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूँ, तो आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर जो है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, दोनों प्लेट्स जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगी। अब डिस्चार्जिंग को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले उसकी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। डिस्चार्जिंग इक्वेशन है Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब टाइम आपके पास जीरो है, अभी टाइम स्टार्ट हुआ जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। किसी चीज़ की पावर जीरो हो, किसी चीज़ की पावर जीरो हो तो आंसर क्या आता है, 1। तो आपके पास जब टाइम जीरो होगा तो Q जो है वो Q नॉट के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो टाइम पे कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। अब आप पहले टाइम कांस्टेंट की बात करें, मतलब एक टाइम कांस्टेंट गुजरा है आरसी। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में आरसी में आप टी की जगह आरसी की वैल्यू पुट करें, ऊपर भी आरसी है नीचे भी आरसी है, आरसी आरसी से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर आएगी -1। और अभी थोड़ी देर पहले बताया है ई रेज़ टू पावर -1 का आंसर क्या आएगा, 0.37। तो आपके पास Q नॉट का 0.37% रह जाएगा आपके चार्जिंग के ऊपर। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट आपके पास जो चार्ज की वैल्यू होगी कैपेसिटर के ऊपर वो इक्विलिब्रियम चार्ज की 0.3% होगी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम इन्फिनिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, इन्फिनिट टाइम के बाद कैपेसिटर जो है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले पिछले जो आपको बताया 1 आरसी, 2 आरसी, 3 आरसी, 5 आरसी। अब आप इस 5 आरसी पे क्या होगा, और कैलकुलेटर से कर सकते हो, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप टी पे 5 आरसी पुट करें, आरसी आरसी से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर रह जाएगी -1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ई पावर -1 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.03%। तो 5 आरसी के बाद भी 0.03% कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। तो जीरो कब होगा, एक इन्फिनिट टाइम पे आके जीरो होगा। अब अगेन ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं डिस्चार्जिंग का। आपके पास वाई एक्सिस पे आपने चार्ज लिया है, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया है। आपके पास ये जब स्टार्ट हुआ है ना, जब टाइम जीरो है, यहाँ टाइम क्या है, जीरो। टाइम जीरो पे कैपेसिटर जो है इतनी चार्जिंग है, उसके पास इक्विलिब्रियम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है। आप आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते जाएंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चों ये वाली जो कर्व शो कर रही है ये स्मॉल आरसी को शो कर रही है। स्मॉल आरसी का मतलब ये है कि रैपिड डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर जल्दी से डिस्चार्ज, तेजी से डिस्चार्ज होगा। ये वाली जो कर्व शो हो रही है इसके पास आरसी की वैल्यू ग्रेटर है, लार्ज आरसी है। लार्ज आरसी का मतलब ये है, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि स्लो डिस्चार्जिंग होगी, इसकी ये स्लो डिस्चार्ज होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल आरसी। अब आपके पास इसकी स्लोप क्या है, y ओवर x, स्लोप ऐसे निकालते हो ना, y पे क्या है, डेल्टा क्यू, एक्स एक्सिस पे क्या है, डेल्टा टी। क्यू और टी आपके पास करंट होता है, तो आपके पास इस स्लोप किसी भी पॉइंट पे, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो आपको करंट की वैल्यू देगा। स्टार्टिंग में आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास स्टार्टिंग में चार्ज ज़्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास केस है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वो डेरिवेशन भी, और वो पेपर में बहुत दफ़ा आती है। वो कहते हैं आप प्रूव करें आर सी इज इक्वल टू टी। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट, मैंने आपको कहा था कैपेसिटर अकेला कहीं नहीं लगा होता, कैपेसिटर के साथ हमेशा रेजिस्टेंस लगी हुई, रेजिस्टर लगा हुआ होता है। तो आरसी टी इज इक्वल टू आरसी के बराबर है। वो कह रहे हैं वेरीफाई करें, वेरीफाई दैट ओहम्स टाइम्स फैरेड इज इक्विवेलेंट टू सेकंड। वो कह रहे हैं ओहम टाइम्स फैरेड, ओहम को आप फैरेड से मल्टीप्लाई करें तो टाइम सेकंड के इक्वल आंसर आना चाहिए, आप जो वेरीफाई करें। ये दे दिया उसने आरसी इज इक्वल टू टी।
हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, और हमें पता है करंट का क्या फॉर्मूला है, अभी दो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, Q ओवर T। अब आप क्या करें, करंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास I की जगह आ जाएगा Q ओवर T। बच्चों आपके पास T यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, Q यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब आपके पास रह गया R और यहाँ पे रह गया V क्रॉस T ओवर Q। अब यहाँ पे R रह गया हमारे पास, यहाँ R के साथ क्या है बच्चों, C। यहाँ से आपने रिकॉल करना है, अगर पेपर में भूल जाओ कि अब अगला स्टेप क्या होगा, तो आप फौरन से क्वेश्चन को देखना। यहाँ C मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी इक्वेशन से C मल्टीप्लाई कर दें, C यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, C यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। Q आप C के नीचे लिखे C ओवर Q कर लें। आप लोगों ने कैपेसिटर की जो इक्वेशन पढ़ी थी Q इज इक्वल टू C भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों। आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है C, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। Q ओवर C आपके पास V के बराबर है, तो इसको उल्टा करो जरा, C ओवर Q किसके बराबर होगा, 1 ओवर V के। तो बेटा जहाँ पर आपकी इस इक्वेशन में C ओवर Q लिखा हुआ है, आप वहाँ 1 ओवर V लिखिए जरा। अब आप देखो यहाँ 1 ओवर V है और यहाँ V है, तो आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है, V से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास T बराबर आ जाएगा RC के। अब आप देख लें यहीं से टाइम के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों, सेकेंड्स, रेजिस्टेंस के क्या होते हैं ओम्स, कैपेसिटेंस के क्या होते हैं फैरेड। तो यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था कि आप जो है बताएं कि जो ओम्स टाइम्स फैरेड बराबर होता है सेकंड के और ये इक्विवेलेंट होता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। थैंक यू बच्चों।